अगर आप इस डायग्राम को दूसरे तरीके से भी देखेंगे, ये एक एक्चुअली कुंडलिनी की जर्नी है हमारी, राइट? ज्यादातर हम डायग्राम्स में कुंडलिनी की जर्नी ऐसे देखते हैं कि ऊपर जा रही है, पर ये डायग्राम क्या कर रही है, आपको आपके भीतर आई से भी अंदर के तरफ लेकर जा रही है। तो ये भी हमारी एक कुंडलिनी की जर्नी है। तो हमारी 2 जर्नी होती हैं। यस, तो एक सेब के समान है ये जर्नी, और जो बीज जहां से शुरुआत हुई थी, आपको वहीं तक लेकर जाना ही इस जीवन की जर्नी का उद्देश्य है। तो हमारे 2 उद्देश्य, 2 जर्नी के 2 तरीके होते हैं। एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जब हम खुशी से जाते हैं। हम इस रास्ते को बहुत पसंद करते हैं और हमें लगता है कि हे भगवान, जो खुशी हमें दी वो सदा बनी रहे, और हम ये खुशी लोगों को देते रहें, और अपने जीवन में भी खुशियों का खूब सारा आना लगा रहे। तो यही मानते हैं, पर हम खुशियों का जाना नहीं अच्छा लगता। हमें नहीं चाहिए कि खुशियां जाएं। ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता, और ये मैं मानता हूं, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सृष्टि का एक नियम है, जो आज आपका है वो कल किसी और का होगा, और जो आज किसी और का है शायद कल आपका होगा। तो ये नियम है, जो बदलाव है, जो टाइम एंड स्पेस है, उसका बदलाव एक उसकी विशेषता है। आप उसको जुटला नहीं सकते। जो इस समय में है वो अगले समय में नहीं है। तो ये बदलता रहेगा, हर मोमेंट में बदलता रहेगा। तो इसी प्रकार से खुशी के पक्ष से तो हम बहुत खुश हैं, पर जो एक पीड़ा का पक्ष है, जो पक्ष हमें पीड़ा देता है, जैसे हमारे जीवन में कई पक्ष ऐसे होते हैं जो हमें पीड़ा देते हैं, और हमें लगता है कि हमें उनके बारे में बात नहीं करनी। उनमें वो सब यादें हैं, बचपन की हैं, बड़े होने की हैं, वो सारी यादें छुपी हुई हैं, ना केवल इस जन्म की, पर दूसरे कई जन्मों की। हमें नहीं पता कि हम वो याद क्या है, पर हम अनकॉन्शियसली, अचेतन तरीके से उसको, उन यादों को जीते रहते हैं, क्योंकि वो मेमोरी की तरह हमारे भीतर छिपी हुई है। तो इस पक्ष से हमें जाना अच्छा नहीं लगता। पर जब हम अपने खुशी के पक्ष और पीड़ा के पक्ष को, पेन, जैसे उन्होंने शब्द पीड़ा के लिए पेन यूज करा है, PAIN। अगर आप पेन की फुल डेफिनेशन जो मुझे सुंदरम ने बताई, वो है path of awakening inside. So P stands for path of, A stands for awakening, IN stands for inside. inside शब्द का पहले 2 शब्द। तो जब हम पीड़ा को, अगर हम इस परिभाषा से समझें, तो मेरे ख्याल से जिस तरह से हम पीड़ा को देखते हैं, सब बदल जाएगा। हमें पीड़ा की जो सुंदरता है वो दिखना शुरू होगी। हमें पता चलेगा कि पीड़ा कितनी सुंदर है। पीड़ा हमारी घाव तब बनती है जब हम पीड़ा को छोड़ नहीं पाते हैं। और छोड़ने से क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ पीछे कुछ ऐसा हुआ जो आपके यादों में बंद है। कभी भी वो याद आपको वापस आती है, आप कहते हैं कि हटाओ इसे, मुझे इस चीज के बारे में बात नहीं करनी। तो क्या है, आप अभी भी उस पीड़ा के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि थप्पड़ तो कल खाया था, पर उस थप्पड़ की याद करके आज भी थप्पड़ खाया है, और 4 साल बाद जब वो थप्पड़ याद करेंगे, थप्पड़ फिर से खाएंगे। तो क्या है, पीड़ा के साथ उस याद चली गई, पर पीड़ा के साथ हमारा जो नाता है वो सदा सदा के लिए बन गया। तो जब तक हम इस पीड़ा के सही मतलब को नहीं समझते, उसके मीनिंग को नहीं समझते, तब तक ये पीड़ा हमें हमारे जो गहने हैं, हमारे जो अंदर के छुपे हुए खजाने हैं, वो नहीं निकालेगी। पीड़ा का अगर आपको अपना मतलब समझना हो, सबसे पहले अपने आप को एक प्रश्न पूछिए कि क्या आज जो आप हैं, आप वहां होते अगर वो पीड़ा नहीं होती? बुद्ध भी बुद्ध नहीं होते अगर बुद्ध को पीड़ा के एक्सपीरियंस नहीं हुए होते, चाहे वो पीड़ा खुद पे अनुभव करके हो या पीड़ा किसी और पे अनुभव करके हो। जैसे बुद्ध का सबसे पहला अनुभव पीड़ा को एक्सपीरियंस करने का था उस छोटे से कबूतर के थ्रू। जब उन्होंने एक कबूतर के तीर लगते देखा,
उस छोटे से पक्षी के जब तीर लगा, उनको लगा मानो कि वो तीर उनके हृदय में लगा। तो ये भी एक पीड़ा का अनुभव है, पर उस पीड़ा के अनुभव ने उस बीज को बोया जिसको आज हम बुद्ध के नाम से जानते हैं। हम सिद्धार्थ को बुद्ध मान गए हैं और बुद्ध के बारे में बात करके गदगद होते हैं, खुश होते हैं, आंखों से अश्रु बहाते हैं। क्या है ये सब पीड़ा के कारण। तो पीड़ा को समझना, उसके मीनिंग को समझना और पीड़ा को प्यार से रिस्पेक्टफुली बाय कर देना। और कैसे पता चलेगा कि आपने पीड़ा को रिस्पेक्टफुली बाय कर दिया है? देखिए, इसका एक मापदंड है। जैसे मैंने पहले बताया कि आप पुरानी यादों में जाएं और उस याद को सोच के आपको दुख हो और लगे कि ये पन्ने बंद कर दो, इनको दिक्कत नहीं। अब जब आप उस याद से वापस जाएं, कैसी फीलिंग होती है? आपको कृपा पानी नहीं पड़ती। मैं कहूं कि पानी के समान मुझे प्यास लगी है, मैं पानी मांगूं और पानी पीऊं, मांग कर पीऊं। कृपा ये नहीं है। कृपा वो पानी है, वो गंगा जल है जो कॉन्स्टेंटली बह रहा है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो जो कॉन्स्टेंटली बह रही है। जब आप उसको कॉन्स्टेंटली समझना शुरू कर देते हैं और आप जान जाते हैं कि लाइफ की हर चीज कृपा है, आपकी सांस कृपा है, यह बात कृपा है, अच्छी बात जो हुई वो भी कृपा है और जो अच्छा नहीं हुआ वो भी कृपा है, तो आप एक ग्रेसफुल लिविंग में प्रवेश कर जाते हैं। तब क्या होता है, हम सुंदरम बनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी एक तीसरा नेत्र खुलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम हर चीज के एक दिव्य मतलब को समझना शुरू कर देते हैं। हम हर चीज को एक ठोस लेवल पे नहीं देखते, ठोस के स्तर पर नहीं देखते। हम हर चीज ठोस के पीछे की जो सुंदरता है उस पे पहुंचना शुरू कर देते हैं। तो जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? हम खुद ही सुंदरम बन जाते हैं। हम सत्य शिव की जर्नी से आगे बढ़कर खुद ही सुंदरम के बीच में रंग जाते हैं।